वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में एक पास्ट एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे हैं आटम 2018 का, जिसके 4 मार्क्स हैं और ये इसमें हमें कॉस्ट बिहेवियर की बेसिस पर कुछ ग्राफ्स बनाने। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ग्राफिकली बाय डिनोटिंग टोटल कॉस्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस। तो हमारा जो फोकस है वो पर यूनिट के बजाय टोटल कॉस्ट का है। तो सबसे पहली जो हमारे पास कॉस्ट है फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट की, ये फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ है, तो दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये फिक्स्ड पर यूनिट है, यानी हर यूनिट पे फिक्स रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे तो ये टोटल कॉस्ट बढ़ रही होगी, तो बाय नेचर इट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड है सुपरविजन कॉस्ट। वन सुपरवाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 20 डायरेक्ट वर्कर्स, यानी 20 वर्कर्स तक जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी, फिर 21st पर जाकर ये कॉस्ट डबल हो जाएगी, फिर 40 तक सेम रहेगी, 41 पर जाकर फिर डबल हो जाएगी। तो ये स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट है। Then we have machine rental cost, fixed monthly rent and an additional cost of ₹100 per unit for the production exceeding certain limit. तो एक certain level तक तो ये fixed cost है। उसके बाद जो ये cost है उसमें इजाफा हो जाएगा और fixed cost के साथ साथ आपको ₹100 पर यूनिट भी देने पड़ेंगे। तो उसके बाद ये एक किस्म की fixed cost है to certain range। Then it becomes mixed cost, यानी कुछ उसमें fixed element है और बाकी उसमें variable element है। सो वन बाय वन हर किसी का जो ग्राफ है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है, तो वन बाय वन हर सिचुएशन का ग्राफ डेवलप करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ है। तो ग्राफ के ऊपर जब इसे हम प्रेजेंट करेंगे तो टोटल कॉस्ट की बेसिस पर करना है, तो ये कॉस्ट सेम रहेगी चाहे आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी 1 यूनिट हो या 100 यूनिट हो। तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है जो फिक्स्ड पर यूनिट है, यानी हर यूनिट की सेम कॉस्ट है। तो जितने ज़्यादा यूनिट बनेंगे उतनी तेज़ी से कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो दिस इज़ वेरिएबल कॉस्ट और इसका जो ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट होगा उसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा यूनिट बढ़ रहे होंगे, अगर एक यूनिट पे 10 रुपये हैं तो 2 पे 20 और 10 पे 100, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करेगा। थर्ड आइटम पे चलते हैं सुपरविजन कॉस्ट। तो सुपरवाइज़र जो है वो हर 20 डायरेक्ट वर्कर्स के लिए चाहिए। तो इट मीन्स कि एक 20 की लेवल ऑफ एक्टिविटी तक तो कॉस्ट फिक्स रहेगी, फिर इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर 40 तक सेम रहेगी, फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट की एग्जांपल है। इसको अगर हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि अप टू 20 वर्कर्स कॉस्ट जो है आपकी फिक्स रहेगी, फिर उसमें एकदम इंक्रीज़ आ जाएगा, स्टेप आ जाएगा जब 21st वर्कर के लिए सुपरविजन चाहिए होगी, और फिर 40 तक ये सेम रहेगी, फिर 41 पे फिर स्टेप आ जाएगा, और फिर 60 तक ये सेम रहेगी, और सो ऑन। इसी तरीके से जितने आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उस हिसाब से इस कॉस्ट में इजाफा होता जाएगा स्टेप वाइज। फोर्थ है कि मशीन रेंटल कॉस्ट है जो कि फिक्स मंथली रेंट है, एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹100 पर यूनिट फॉर द प्रोडक्शन एक्सीडिंग सर्टन लिमिट। लेट्स से कि हम कहते हैं कि जी 1 मिलियन का रेंट है वो फिक्स है, और 20,000 यूनिट तक की आपको इजाज़त है कि आप उसमें बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप मज़ीद यूनिट बनाते हैं, 20,000 से ज़्यादा यूनिट बनाते हैं, तो वो जो आप फिक्स रेंटल दे रहे हैं 1 मिलियन का वो अलग है, और साथ के साथ आपको ₹100 पर यूनिट भी देने पड़ेंगे। तो आप कह सकते हैं कि अप टू 20,000 यूनिट तक तो आपकी कॉस्ट जो है वो फिक्स होगी। तो अप टू लेट्स से कि हमने 20,000 यूनिट की बात की, तो अप टू दैट यूनिट्स आपकी कॉस्ट फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो अब आपकी कॉस्ट जो इससे ऊपर जाएगी वो वेरिएबल नेचर की है, यानी मज़ीद जो यूनिट्स बढ़ रहे होंगे वो वेरिएबल नेचर में बढ़ रहे होंगे, तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड रिफ्लेक्ट होगा। तो ये 4 हमें सिचुएशंस दी गई थी जिनके हमने ग्राफ बनाने थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।